हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास है। और एबीएसटी का सेकेंड पेपर हम पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। और टॉपिक आप ले रहे हैं इशू ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो क्वेश्चंस की डिटेल है, इसमें लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड, ये चारों मेथड हम देख चुके थे। 4 मेथड थे हमारे टॉपिक में। ये इस हमारे जो चैप्टर में टॉपिक है वो लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेकंड। थर्ड नंबर पे वेटेड एवरेज मेथड है और फोर्थ नंबर पे सिंपल एवरेज मेथड है। चारों मेथड के हम क्वेश्चन देख चुके हैं और अब जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनमें से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस की डिटेल है मैं आपके सामने दे देता हूँ। फर्स्ट अप्रैल 2013 आपको डेट गिवन है और ओपनिंग मटेरियल आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 400 kg, 400 kg at rupees 10 each. नेक्स्ट 3 अप्रैल को, ईयर हम ऊपर लिख देते हैं 2013। 3 अप्रैल को आपको क्वांटिटी गिवन है 500 kg रिसीव at rupees 6 per kg, rupees 10 पर kg। तो फर्स्ट अप्रैल को देखिए आपने ओपनिंग बैलेंस था 400 kg रुपीज 10 पर kg की रेट से। 3 अप्रैल को आपके पास 500 kg आपने गुड्स रिसीव किया है एट रुपीज 6 पर kg की रेट से। 5th अप्रैल को इशू किया है आपने गुड्स 500 kg। रेट आपको खुद को कैलकुलेट करनी है इसलिए यहाँ पे नहीं बताइए। 7th अप्रैल को आप देखेंगे आपने रिसीव किया है गुड्स 400 kg एट रुपीज 8 पर kg। 15th अप्रैल को वेस्टेज है 10 kg। 15th अप्रैल को वेस्टेज है 10 kg। 20th अप्रैल रिसीव्ड है 500 kg गुड्स एट रुपीज 10 पर kg। 25th अप्रैल को इश्यूड है 25th अप्रैल को इश्यूड है गुड्स हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास है और एबीएसटी पेपर सेकंड चल रहा है। आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का नाम है। टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है इशू ऑफ मटेरियल। इस टॉपिक में देखिए हमारे फीफो मेथड था, ये हम देख चुके हैं। सेकंड मेथड लीफो मेथड था, ये मेथड भी हम देख चुके हैं। सिंपल एवरेज मेथड था और सिंपल एवरेज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, वो मेथड भी आपको बता दिया है, वीडियो लेक्चर आपको मिल गया होगा। 4th मेथड था आपके वेटेड एवरेज मेथड।
ये 4 मेथड थे, चारों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले हुए होंगे। अब टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं हमने, और टिपिकल क्वेश्चंस में देखिए जो क्वेश्चन की डिटेल है वो आपके सामने है। फर्स्ट लाइन आपकी कह रही है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय इन्फ्लेटेड रेट ऑफ वेस्टेज मेथड यूज फीफो मेथड। तो आपको इसमें यूज करना है फीफो मेथड और इन्फ्लेटेड रेट ऑफ वेस्टेज। आपको ये जो वेस्टेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टेज, ये वेस्टेज, तो ये जो वेस्टेज दी हुई है यहाँ पे ये शॉर्टेज दी हुई है, इसके थ्रू आपको जो बाकी बची हुई बैलेंस गुड्स है उसकी रेट आपको इन्फ्लेट करनी है, यानी कि इसका मतलब इंक्रीज करनी है, और इंक्रीज करते हुए आपको स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। 2013 आपका ईयर है। 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 400 kg गुड्स का एट ₹10 पर kg की रेट से। 3 अप्रैल को रिसीव किया आपने 500 kg गुड्स एट ₹6 पर kg। 5 अप्रैल को इशूड किया आपने 500 kg गुड्स। 7 अप्रैल को रिसीव्ड किया हमने 400 kg गुड्स एट ₹8 पर kg। 15 अप्रैल को वेस्टेज था आपके पास 10 kg। 20 अप्रैल को रिसीव्ड हुआ गुड्स 500 kg एट ₹10 पर kg। और 25 अप्रैल को इशूड किया 850 kg गुड्स हमने। रेट हमें पता करनी है इसलिए इसकी रेट दी हुई नहीं है। 26 अप्रैल को शॉर्टेज रहा बिजनेस में 40 kg का, और 30 अप्रैल को फिर से रिसीव्ड किया हमने 100 kg गुड्स। तो ये आपके क्वेश्चन की डिटेल है। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पेज आपके पास ये है पेज साइज, तो आप इस पेज के 3 पोर्शन कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पोर्शन है। इन सब के 3 कॉलम बना लीजिए आप, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपको कॉलम थोड़ा सा हो सकता है देखने में परेशानी हो रही हो, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं अब आपको पूरा क्वेश्चन यहां से दिख रहा होगा। तो लास्ट जो कॉलम है इसका नाम हम रख देते हैं बैलेंस। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम इशू रख देते हैं कॉलम का नाम। 3 कॉलम इसमें तैयार कर लेते हैं, क्वांटिटी, रेट और लास्ट कॉलम हो जाता है आपका अमाउंट। फर्स्ट कॉलम की बारी आती है, इसमें भी हम 3 कॉलम तैयार कर लेते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसमें फर्स्ट कॉलम एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा जिसका नाम डेट होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम में 4 कॉलम हो जाते हैं, डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये रिसीप्ट के कॉलम हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3 कॉलम होते हैं आपके पास, मेन, रिसीप्ट, इशू और बैलेंस। हर एक कॉलम के 3 पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस अकाउंट का नाम होता है स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड। और आप लिख सकते हैं बाय प्राइस इन्फ्लेटेड ऑफ वेस्टेज। तो आप देखेंगे 1 अप्रैल को हमारे पास 2013 में 1 अप्रैल 2013 ये डेट थी। ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 400 kg। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं बैलेंस वाले कॉलम में। बैलेंस वाला कॉलम हमारा ये है, क्वांटिटी थी हमारे पास 400 kg, रेट थी 10, तो ये 4000 अमाउंट था जिसका गुड्स हमारे पास गोडाउन में उस दिन था। किस दिन था? 1 अप्रैल 2013 को। जो ओपनिंग बैलेंस था उसे हम बैलेंस वाले कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को आपने रिसीव्ड किया है गुड्स 500 kg, तो रिसीव्ड किया है तो रिसिप्ट में लिखेंगे। डेट है 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल डेट आ गई। इसके बाद रिसीव्ड किया है आपने 500 kg, एक क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में लिखिए 500। रेट है 6 रुपीज़, तो रेट कॉलम में 6 रुपीज़ जाएगा। 500 × 6 ये हो जाता है 3000 रुपीज़। इशू आपने कुछ नहीं किया तो इस दिन तो डैश आ जाएगा।
क्वांटिटी कितनी हो गई, अब 400 आपके पास पहले का गुड्स था और 500 और आपने परचेज कर लिया। फीफो मेथड में हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जो पिछला बैलेंस है वो लिखो पहले 10 रुपीज़ की रेट से, और आपने अभी जो परचेज किया है वो लिखो 500 kg गुड्स ₹6 रुपीज़ की रेट से। तो इस तरीके से हमारे पास जो गुड्स हो जाता है वो हो जाता है 7000 का। 4000 का पहले था गुड्स और 3000 का और परचेज कर लिया, तो टोटल गुड्स जो हो जाता है हमारे पास ₹7000 का हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल हमने डेट मेंशन कर दी सबसे पहले। इशू किया है तो इशू वाले कॉलम में लिखेंगे हम। अब कितना इशू किया है, तो 500 kg आपने गुड्स लिया है। फीफो मेथड में मैंने आपको बताया था, फीफो मेथड जनरली हम यूज करते हैं पेरिशेबल गुड्स के केस में। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, जो ज़्यादा लंबे समय तक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसे जल्दी यूज़ करना होता है, जैसे दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर ये जो सब्जी है वेजिटेबल वगैरह आती है ये भी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इनको जल्दी से यूज़ करना होता है। तो ये जनरली मार्केट में जब सेल की जाती है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे सेल की जाती है। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, अगर ज़्यादा लंबे समय तक रह गया तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो पुरानी गुड्स होती है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 400 गुड्स है ये पहले की है, तो हम पहले इसे निकालेंगे। ₹10 वाला माल सेल कितना किया है, 500 kg हमने इशू किया है, तो 400 kg तो हमने पहले वाला दिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। बाद में जो दिया होगा तो 100 kg गुड्स दिया होगा, जिसकी रेट कितनी हुई होगी, ₹6। तो पहले हम 10 वाला गुड्स देंगे, उसके बाद 6 वाला गुड्स देंगे। तो इस तरीके से 500 kg हमने इशू किया होगा। कितने का गुड्स हो गया ये आपके हो जाता है 4600 का गुड्स। अब जो बैलेंस गुड्स रहेगा वो कितना रहेगा, 400 kg। 10 वाला तो जा चुका है, 500 में से 100 गया तो आपके पास बचा 400 kg, लेकिन उसकी रेट कितनी थी, ₹6। तो इसका मतलब 2400 kg का गुड्स अभी आपके पास बैलेंस होगा। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे। आपको पूरा नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। 5 अप्रैल तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 7 अप्रैल को आप देखेंगे ट्रांजैक्शन आपने रिसीव्ड किया है गुड्स 400 kg ₹8 पर kg की रेट से। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे 7 अप्रैल 2013। रिसीव्ड किया है 400 kg, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 400 kg, रेट 8 पर kg। तो आपका अमाउंट हो जाता है 400 × 8 3200। इशू आपने इस दिन कुछ नहीं किया तो डैश आ जाता है। अब पुराना गुड्स था आपके पास 400 kg, लेकिन रेट थी ₹6 और आपने और परचेज कर लिया 400 kg ₹8 की रेट से। तो आपके पास अभी जो गुड्स हो गया वो हो जाता है 5600 का। तो अभी हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक है, 5600 का स्टॉक अभी हमारे पास गोडाउन में है। और हम डेट कौन सी है, 7 अप्रैल को। 15 अप्रैल को अगर हम देखें तो 15 अप्रैल को 2013 में वेस्टेज हुआ है। वेस्टेज मतलब गुड्स आपका कम हो गया, कुछ माल खराब हो गया। तो खराब हो गया तो ये इशू में आएगा, क्योंकि ये माल कम हो गया है। गुड्स जब भी कम होगा आप इशू वाले कॉलम में लिखेंगे। वेस्टेज होना, शॉर्टेज होना, ये सब वेस्टेज है, इशूड है। हमने इशू किया तो नहीं है, लेकिन हाँ माल कम हो गया। और माल जब कम हो जाता है तो हम किस में लिखते हैं, इशू में लिखते हैं। तो देखिए गोडाउन में से माल तो कम हुआ है, कितना माल कम हुआ है, वेस्टेज है 10 kg, तो 10 kg हम क्वांटिटी में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मेथड कौन सा है, मेथड है इन्फ्लेटेड रेट ऑफ वेस्टेज, यानी कि आपको जो इसकी रेट है उससे बाकी बची हुई जो गुड्स है उसकी रेट आपको इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करनी है उस केस में क्या करें, तो जो वेस्टेज है उसकी रेट हम नहीं लिखते। इस मेथड में इन्फ्लेटेड रेट ऑफ वेस्टेज जो मेथड है, इस मेथड में वेस्टेज और शॉर्टेज की अमाउंट जो है हम नहीं लिखते, उससे बैलेंस जो गुड्स है, जो बची हुई गुड्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी रेट इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इंक्रीज की जाएगी। ये जो 10 वेस्टेज हुई है किस अमाउंट में से हुई है, तो ये आपकी हुई है पहले वाले 400। ये जो 6 रेट का माल था, ये ₹6 पर kg का जो माल था, गुड्स था आपके पास 400 kg, उसमें से 10 kg आपके पास वेस्टेज हो गया। तो आपके पास जो बैलेंस गुड्स होगा वो होगा 390, और 8 वाला जो गुड्स होगा वो पूरी रेट का होगा।
तो 400 kg जो गुड्स है वो तो ₹8 का गुड्स है, इसमें तो वेस्टेज हुआ नहीं। फीफो मेथड पे चल रहे हैं हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले वाला गुड्स था उसमें से आपको लॉस हुआ होगा कितना, 10 kg का। तो अब आपके पास गुड्स कितना बचा, 390। अब हमारे पास यहाँ पे तो रेट तो कुछ भी नहीं गई, अमाउंट तो कुछ भी नहीं गया, तो यानी कि टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा, 5600। अमाउंट में तो बैलेंस आपके पास सेम रहेगा क्योंकि अमाउंट में तो कुछ भी इशू नहीं किया आपने। अब बची हुई गुड्स की जो रेट है वो कितनी आई होगी, तो देखिए 400 इंटू 6, यहाँ पे 24 का गुड्स होता है, तो 2400 का गुड्स हो जाता है। और कितना गुड्स होता है, 400 kg। 400 को आपने मल्टीप्लाई किया 400 इंटू 6, तो यहाँ पे गुड्स हो जाता है आपका 2400 का, और क्वांटिटी थी 400। अब लेकिन जो क्वांटिटी है 10 इशू कर दी, तो आपके पास क्वांटिटी बचती है 390। तो जब आपको इंक्रीज करनी हो रेट बचे हुए बैलेंस गुड्स की, तो आप कैसे करेंगे, रेट आप पूरी लीजिए, 2400 का गुड्स था लेकिन क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 10 कम हो गई, सॉरी। तो देखिए 2400 जो अमाउंट था वो तो पूरा रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आपके पास 400 थी पहले, 10 kg वेस्टेज होने के बाद आपके पास क्वांटिटी बचती है 390। तो 390 की जो रेट है पर केजी रेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 390, तो ये आपके पास आ जाती है 6.154। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाते हैं 6.154। तो आप देखेंगे पहले रेट कितनी थी, पहले रेट थी 6 रुपीज़ और अब कितनी हो गई 6.154। तो ये जो रेट इंक्रीज हुई है किस कारण से हुई है, वेस्टेज के कारण। वेस्टेज के कारण क्या हुई, रेट इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई, गुड्स अमाउंट तो टोटल पूरा था 400 इंटू 6 2400 का गुड्स था, लेकिन क्वांटिटी जो है 400 रही नहीं, 400 से कम हो गई। 10 kg वेस्टेज होने के बाद हमारी क्वांटिटी कितनी रह गई 390। तो 390 का जब डिवाइड दिया तो रेट पर केजी आपके पास क्या आया 6.154। तो 6.15 के आसपास आपकी रेट थी। तो इस रेट से आप अब नेक्स्ट क्वांटिटी इशूड करेंगे। अब देखते हैं 15 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को हमने कितना गुड्स इशू किया है। तो 20 अप्रैल को आपने रिसीव किया है 500 kg गुड्स। रिसीप्ट कॉलम में लिखेंगे क्वांटिटी 500, रेट है 10 पर केजी, तो रेट वाले कॉलम में आप 10 रुपीज़ लिख देंगे। अमाउंट हो जाता है आपका 5000। आगे चलेंगे, इशू में आपने इस दिन कुछ नहीं किया। अब आपके पास बैलेंस कितना है, तो बैलेंस आप देखेंगे 390 kg पहले वाला है, 400 kg आपने वो भी पहले वाला है, और 500 और परचेज कर लिया हमने। पहले वाले की रेट है 6.154, सेकंड वाला 8 रुपीज़ का है पर केजी की रेट से, और थर्ड वाला जो आइटम है वो 10 रुपीज़ पर केजी की रेट से है। पहले वाला गुड्स 5600 का था, 5000 का और परचेज कर लिया, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 10,600। तो इस तरीके से आपके पास गोडाउन में जो स्टॉक है 10,600 का स्टॉक आपके गोडाउन में है। अब हम देखते हैं कि हमने कितना गुड्स और इशू कर दिया। तो आप देखेंगे 25 अप्रैल को 850 kg आपने गुड्स इशू किया है। 25 अप्रैल को इशू किया है, तो रिसिप्ट में आप अभी नहीं लिखेंगे। इशू किया है तो इशू वाले कॉलम में लिखिए कितना गुड्स है 850। तो 850 आप कैसे देंगे, सबसे पहले तो हम 390 देंगे। सबसे पहले तो हम 390 kg गुड्स देंगे 6.154 की रेट से। नेक्स्ट 400 और दे देंगे 8 रुपीज़ की रेट से। तो इन दोनों का टोटल तो 790 हुआ, जबकि देना कितना है 850। तो 850 में से पहले ये 390 देंगे, फिर 400 देंगे, और बाकी बचा हुआ गुड्स कितना है, तो आप देखेंगे 60 kg गुड्स और बच जाता है 850 में से। अगर हम इसको लेस कर देंगे तो 60 kg और देना पड़ेगा आपको, और अब किसके रेट का देंगे 10 रुपीज़ की रेट से। तो इस तरीके से आप इन सब को इशू करेंगे तो 6200 का गुड्स आपने इशू कर दिया।
तो 6200 का गुड्स आपने इशू कर दिया, तो बचे हुए गुड्स की कॉस्ट क्या हो गई, ये हो गई 4400। 10,600 में से 6200 लेस कर दीजिए तो 4400 आपके बचे हुए गुड्स की कॉस्ट हो जाती है। और क्वांटिटी कितनी बची है, तो आप देखिए 390 kg पूरा गुड्स गया, 400 kg ये भी पूरा जा चुका है, और 500 में से 60 kg जा चुका है, तो आपके पास 440 kg गुड्स होगा, और रेट 10 रुपीज़ पर kg की रेट से होगा। तो इस तरीके से हम 25 अप्रैल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट आ जाती है आपके पास 26 अप्रैल 2013। शॉर्टेज है 40 kg की, तो शॉर्टेज को हम रिकॉर्ड इशू में करेंगे 40 kg और डैश लगा देंगे, क्योंकि इससे बचे हुए गुड्स की आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब कैसे इंक्रीज होगी, तो देखिए फिर से आपके पास टोटल अमाउंट है 4,400। अब क्वांटिटी पहले तो थी 440, लेकिन आपको 40 kg का लॉस हो चुका है, तो आपके पास जो बचा हुआ गुड्स है वो केवल कितना है, 40 kg लॉस होने के बाद 400 बचा, और क्वांटिटी अमाउंट पूरा आएगा। तो 4400 में आप 400 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रेट आ जाएगी 11 रुपीज़ पर kg। भाई अभी हमारे पास कितना गुड्स बचा हुआ है, केवल 400, तो 4400 में 400 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रेट पर kg आती है 11 रुपीज़ पर kg की रेट। तो यहाँ पे 11 रुपीज़ पर kg की रेट से हमारे पास गुड्स है 4400 का, कब, 26 अप्रैल 2013 को। लास्ट ट्रांजेक्शन आपका 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल के दिन हम रिकॉर्ड करेंगे। 30 अप्रैल 2013 को 100 kg गुड्स आपने रिसीव किया है, तो 100 kg रिसिप्ट में लिखेंगे, रेट है 12 रुपीज़ पर kg, और टोटल गुड्स हो जाता है 1200 का। बैलेंस में किस तरीके से शो करेंगे, तो हमारे पास अब दो गुड्स हो गए, 400 तो हो गया 11 kg की रेट से, और 100 kg हो गया 12 रुपीज़ पर kg की रेट से। 4400 का गुड्स पहले से था, 1200 का और आ गया, तो टोटल गुड्स हो जाता है हमारे पास 5600 का। तो इस तरीके से हमारे पास जो गुड्स है अभी वो है 5600 का, और क्वांटिटी है 4 और 100, इसका मतलब 500 kg आपके पास गुड्स है 30 अप्रैल को। तो इस तरीके से हम फीफो मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं निश्चित रूप से उनको सॉल्व करने में आपको इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, जल्दी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू लेटर। हाँ, तो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास चल रही है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पेपर है, ABST का सेकंड पेपर है ये, और टॉपिक जो चल रहा है वो है इशू ऑफ मटेरियल। इसमें जो क्वेश्चन की डिटेल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अब तक हम 4 मेथड कर चुके हैं, LIFO, FIFO, वेटेड और सिंपल एवरेज मेथड। ये जो क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं वेटेड एवरेज मेथड का है। तो देखिए आपके पास 1 अक्टूबर 2015 ईयर है आपका। 1 अक्टूबर 2015 को आपको रिसीव दे रखा है 100 यूनिट एट ₹6 पर यूनिट। तो 100 यूनिट आपने परचेज की है और 6 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से आपने गुड्स परचेज की है। 5 अक्टूबर को अगर आप देखें तो फिर से रिसीव्ड है 200 यूनिट। 5 अक्टूबर को फिर से आपके पास रिसीव्ड है 500 यूनिट्स एट ₹7.50 पर यूनिट। 200 यूनिट आपने गुड्स परचेज की है। 10 अक्टूबर
10 अक्टूबर को इशू है 150 यूनिट। इश्यूड की रेट इसलिए नहीं दी है, आपको कैलकुलेट करनी है 13 अक्टूबर को रिसीव्ड है 100 kg 100 यूनिट्स एट ₹8 पर यूनिट। पर यूनिट शॉर्ट में ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। 15 अक्टूबर को वेस्टेज है 10 यूनिट। ट्वेंटियथ अक्टूबर को रिसीव्ड है 200 यूनिट एट ₹10.04 पर यूनिट। और 25 अक्टूबर को इशूड है 250 यूनिट। Prepare stored ledger account by weighted average method। On the basis of price inflated by wastage। तो आपको बेस लेना है, प्राइस इन्फ्लेट होगा, जो जितनी भी वेस्टेज हुई है उससे प्राइस इन्फ्लेट करना है, इंक्रीज करना है, और आपको स्टोर लेजर अकाउंट तैयार करना है। इस क्वेश्चन का डिटेल्स आपके सामने है। स्टोर लेजर अकाउंट तैयार कर देते हैं हम। तो देखिए, जब इसका परफॉर्मा तैयार करेंगे तो ये हमारा पोर्शन है जिसके कि हमारे पास इतना पोर्शन हमारे पास ब्लैंक है इस वक्त। तो इसके हम 3 बराबर के कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका हो जाता है रिसीव, सेकंड कॉलम हो जाता है इशू, और थर्ड कॉलम हो जाता है आपका बैलेंस। हर एक कॉलम के 3 कॉलम बना देते हैं हम। तो इस तरीके से 3 पार्ट और कर दिए इनके, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो देखिए, इशू के भी आपने 3 कॉलम बना दिए, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। रिसीप्ट के भी आप कॉलम बना देंगे, लेकिन यहाँ पे आप कॉलम बनाएंगे 4, क्योंकि एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है डेट का। तो ये फर्स्ट कॉलम डेट हो जाता है। नेक्स्ट आपके हो जाते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब देखिए, फर्स्ट अक्टूबर को आपने 100 यूनिट आपके पास थे, और किस रेट से थे ये? ₹6 की रेट से। तो आपने 1 अक्टूबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ईयर आपका 2015 है, क्वांटिटी आपने 100 परचेज की है, और रेट है ₹6 पर यूनिट। तो देखिए, 100 यूनिट आपने परचेज की, ₹6 की रेट से परचेज की, तो आपके पास अमाउंट हो जाता है 600। 100 × 6 600 हो जाता है। इशू आपने कुछ भी नहीं किया आज। बैलेंस आपके पास सेम रहा 100 यूनिट, और अमाउंट रहा 600। अब देखिए, वेटेड में आप रेट कैसे निकालते हैं? अमाउंट में डिवाइड कीजिए, अमाउंट में डिवाइड कीजिए क्वांटिटी का। क्वांटिटी थी 100 यूनिट, तो आपके पास ₹6 की रेट से इशू करेंगे नेक्स्ट
या जो रेट आएगी आपके पास वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप 6 रुपीज़। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर आप लेंगे, रिसीव्ड किया है आपने फिर से 200 यूनिट, तो रिसीव्ड में लिखेंगे 200 यूनिट, रेट है 7.50 पैसा, तो ये अमाउंट हो जाता है 1500। अब यहाँ पे जब आप बैलेंस शो करेंगे तो 100 यूनिट पहले वाली और 200 यूनिट जो अभी परचेज की वो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे 300 यूनिट। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल यूनिट है वो 300 है। अमाउंट भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे, अमाउंट आपके पास पहले था 600 का, 1500 का और गुड्स परचेज कर लिया, आपके पास टोटल अमाउंट हो जाता है 2100। अब 2100 में आप डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का, तो अमाउंट है 2100, इसमें डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी का, क्वांटिटी है 300, तो आपके पास जो रेट आएगी वो हो जाएगी 7 रुपीज़ पर यूनिट। इस तरीके से आप रेट शो करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7 रुपीज़ की रेट से 300 यूनिट्स अवेलेबल है, यानी कि 2100 का गुड्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए आप इसको इस तरीके से, आपको शायद पूरा नज़र आ रहा होगा अब, ठीक है। तो अब आपको पूरा नज़र आ रहा है क्वेश्चन। 5 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर को हमने इशू किया है। 10 अक्टूबर को कितना इशू किया है तो देख लेते हैं। 150 यूनिट हमने इशू किया है, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, 150 में हम लिखेंगे, इशू में लिखेंगे 150। अब रेट क्या रहेगी 7 रुपीज़, तो आप इसको इंटू करके देख सकते हैं कि 150 इंटू 7, 1050 का गुड्स आपने इशू कर दिया। तो हमारे पास बचा हुआ गुड्स कितना है, 300 में से 150 गया तो बचा हुआ 150 है, 7 रुपीज़ की रेट से है, और बचा हुआ अमाउंट भी सेम ही होगा 1050। अब हम आगे देखते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर को क्या रहा। तो 13 अक्टूबर को 100 यूनिट हमने रिसीव किया है गुड्स, तो 13 अक्टूबर डेट में मेंशन कर दिया। 100 यूनिट आपने परचेज की है तो रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखेंगे ₹8 पर यूनिट की रेट से, तो 800 का गुड्स आपने परचेज किया है, इशू कुछ नहीं किया। टोटल गुड्स कितना हो गया, 150 गुड्स आपके पास पहले था और 100 यूनिट और परचेज कर लिया, टोटल यूनिट्स हमारे पास हो जाती है 250, और अमाउंट हो जाता है 1050 में 800 ऐड कर दीजिए तो 1850, ये अमाउंट हो जाता है गुड्स का। अब 1850 में क्वांटिटी का आप डिवाइड करके रेट पर यूनिट पता कर सकते हैं। 250 क्वांटिटी है आपके पास, तो 250 का आप डिवाइड कर दीजिए 1850 में, तो 1850 में हम डिवाइड करेंगे 250 का, तो आपके पास रेट आ जाती है 7 रुपीज़ 40 पैसा। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट जो आपके पास आ रही है 7 रुपीज़ 40 पैसा है। कब, 13 अक्टूबर को। अब हम देखते हैं 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को वेस्टेज 10 यूनिट रहा, वेस्टेज है मतलब इशू में आएगा, तो इशू में लिखेंगे। अब आपको रेट इन्फ्लेट करनी है, यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इन्फ्लेटेड बाय वेस्टेज। प्राइस इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है कि इशू में आपको अमाउंट नहीं लिखनी है, बल्कि जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसकी जो रेट है वो इन्फ्लेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो बचा हुआ गुड्स है उसकी प्राइस कैसे इन्फ्लेट करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो गुड्स था 250 यूनिट्स था, 10 यूनिट्स वेस्टेज हो गया, तो आपके पास जो बैलेंस है वो 240 है, 240 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। अमाउंट सेम रहेगा 1850, तो 1850 में 240 का डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि पर यूनिट प्राइस कितनी इंक्रीज हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि 1850 और यूनिट हमारे पास है 240, तो यहाँ पे 1850 डिवाइडेड बाय 240 करने पर हमें मालूम चलता है कि 7 रुपीज़ 708 यानी कि 7.70 ये आपके पास रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाती है। तो आप देखेंगे पहले रेट थी 7 रुपीज़ 40 पैसा, अब हो गई है 7 रुपीज़ 70 पैसा, तो 30% इंक्रीज हुई है पर यूनिट। कैसे इंक्रीज हुई, ये वेस्टेज के कारण इंक्रीज हो गई है। तो वेस्टेज जब हुई तो हमने केवल क्वांटिटी को कम किया, अमाउंट को कम नहीं किया, इसीलिए रेट इंक्रीज हुई है।
तो प्राइस इन्फ्लेटेड मेथड का मतलब भी यही होता है। हमने इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आगे देखते हैं 15 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को हमने फिर से रिसीव किया है गुड्स, तो 20 अक्टूबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेट। 200 यूनिट आपने परचेज किया है तो रिसीव्ड में लिखेंगे, रेट है 10 पर केजी 10.04, सॉरी यहाँ पे रेट है आपके पास 10.04। तो आप 200 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10.04 से, तो 2008 का गुड्स आपने परचेज किया है। अब क्वांटिटी आपके पास कितनी होती है, 240 आपके पास पहले से थी यूनिट, 200 और यूनिट परचेज कर ली, टोटल यूनिट हो जाती है 440। अब क्वांटिटी कितनी हो जाती है, तो 1850 का गुड्स प्लस 2008 का गुड्स, ये आपके पास हो जाता है 3858 का गुड्स। तो 3858 में आप डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का, क्वांटिटी हमारे पास है 440, तो पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे 8.77, तो 8.768 ये आपकी कॉस्ट आ जाती है, जिसे आप 8.77 भी लिख सकते हैं। ट्वेंटी के बाद हम बात करते हैं 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर को आपने इशू किया है 250 यूनिट, तो इशू किया है तो रिसिप्ट में तो लिखेंगे नहीं, इशू में लिखेंगे कितना 250 यूनिट। अब 250 आपने इशू किया और रेट थी आपकी 8.768, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 250 इंटू 8.768 2192, ये आपने इशू कर दिया। तो बचा हुआ गुड्स कितना है, तो 440 में से आप लेस कर दीजिए 250, तो आपके पास बचा हुआ गुड्स है 190 kg। रेट आएगी आपकी सेम 8.768, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना गुड्स होगा। आपके पास गुड्स होगा 1666 का गुड्स आपके पास बचा हुआ होगा 25 अक्टूबर को। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हेडिंग आप दे सकते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट बाय वेटेड एवरेज मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इन्फ्लेटेड बाय वेस्टेज, ये आप किसकी हेडिंग दे सकते हैं। इस तरीके से आप स्टोर लेजर अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के जो टिपिकल क्वेश्चन हैं वो भी अब आपसे निश्चित रूप से सॉल्व हो रहे होंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर में तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। सी यू लेटर। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन की जो डिटेल है वो इस प्रकार है। मार्च 2013 में
200 यूनिट आपके पास थे 5 रुपीज़ की रेट से, रेट है रेट पर यूनिट, और क्वांटिटी है आपके पास, क्वांटिटी आपको दे रखी है 400 यूनिट्स, ₹6 की रेट से जून में। सितंबर में 600 यूनिट, ₹7 पर यूनिट की रेट से, और दिसंबर 2013 में है 300 यूनिट ₹8 पर यूनिट की रेट से। Closing stock of the material on 31st December 2013 was 500 units. Calculate the value of closing stock. Calculate the value of closing stock by following method. First, FIFO, सेकेंड LIFO, और थर्ड वेटेड। तो देखिए 3 मेथड आपको यूज करने हैं, FIFO, LIFO, वेटेड। यहाँ पे आपने जो गुड्स परचेज किया वो 200, 400, 600 और 300 गुड्स था, और आपको कहा गया कि FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू आप बची हुई ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट, इसकी वैल्यू आप पता कीजिए। तो किस तरीके से पता करेंगे, देखिए बहुत आसान है। हमारे पास टोटल गुड्स कितना है पहले तो आप ये पता कर लीजिए। तो 200, 400 ये हो जाता है 600, 6 + 6 ये हो जाता है 1200, और प्लस 300 1500 यूनिट आपने परचेज कर ली। तो टोटल आपके पास 1500 यूनिट्स हैं। इसमें से 500 यूनिट अभी भी आपके पास बची हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 500 है। इसका मतलब बाकी कितना गया आपके पास गुड्स, 1000। ये 1000 आपने इशू कर दिया। तो इस तरीके से आप इशूड क्वांटिटी को पता कर सकते हैं। और इशूड आपको किस रेट से करना है, तो यहाँ पे आपको इशूड करना है पहले आपको FIFO मेथड से, फिर LIFO से, और फिर वेटेड से। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हर एक कॉलम के आप 3 टुकड़े कर लीजिए। ये आपकी क्वांटिटी हो जाती है, ये रेट हो जाती है, और ये हो जाता है आपके पास अमाउंट। फिर से हम कर लेते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर से आपके पास कॉलम हो जाता है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फर्स्ट कॉलम आपका रिसीप्ट हो जाता है, सेकंड कॉलम हो जाता है आपका इशू, थर्ड कॉलम हो जाता है बैलेंस। आपके पास डेट नहीं है मगर मंथ है, तो मंथ के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लीजिए। तो मार्च मंथ आ जाएगा पहले, फिर आ जाता है जून, जून के बाद सितंबर,
और सितंबर के बाद आ जाता है दिसंबर। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मंथ हैं आपने लिख लिया। आपके पास सारी रिसिप्ट है, तो 200 आपने रिसिप्ट किया 5 की रेट से, 400 आपने रिसिप्ट किया 6 की रेट से, 600 आपने रिसिप्ट किया 7 रुपीज़ की रेट से, और 300 आपने रिसिप्ट किया 8 रुपीज़ की रेट से। तो आपके पास अमाउंट आ गया 1000, 2400, 4200 और 2400। ये गुड्स था। अब अगर आप फीफो मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए स्टोर लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड, स्टोर लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में देखिए आप कैसे करेंगे, 200 इंटू 5 1000 का गुड्स था, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे 200 5 की रेट से 1000 का। जब आपने 400 परचेज किया तो 200 और 400 आपके पास गुड्स हो गया 5 और 6 की रेट से, और टोटल अमाउंट हो गया 3400। 1000 पहले वाला और 2400 ये वाला, तो इस तरीके से आपके पास गुड्स हो जाता है 3400 का। जब आपने 600 यूनिट और परचेज कर ली तो आप इसको शो करेंगे इस तरीके से 200 400 और 600 ये यूनिट है, और रेट थी 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ और 7 रुपीज़। टोटल अमाउंट आपके पास हो जाता है 3400 प्लस 4200 7600। नेक्स्ट आपने 300 यूनिट और परचेज कर लिए, तो आपके पास 200 400 600 और 300 यूनिट्स आपके पास हो जाती है 5 6 7 8 की रेट से। अमाउंट हो जाता है आपके पास 10,000। अब फीफो मेथड है, आपने इशू कर दी तो कितनी इशू की, मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितनी यूनिट बचा 500, जबकि आपने परचेज कितनी की है सबको ऐड करके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपने 1500 यूनिट परचेज कर ली है। कितनी 100 यूनिट 1500, इसमें से 500 ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो इशूड कितनी की 1000 यूनिट आप इशू कर चुके हैं, तो इशू में आप लिख दीजिए कि 1000 हमने इशू कर दी। फीफो मेथड है तो फीफो से आप इशू करेंगे तो कौन कौन सी यूनिट जाएगी, पहले 200 फिर 400। तो पहले आपने 5 रुपीज़ की रेट से इशू की होगी, 1000 इशू करनी है तो सबसे पहले 200 इशू किया होगा 5 की रेट से, फिर 400 इशू किया होगा 6 की रेट से, फिर बाकी आप फिर 400 ले लेंगे और 7 की रेट से। तो इस तरीके से आप 1000 इशू करेंगे। आपके पास गुड्स कितना बचेगा, इसमें से ये पूरा गया ये पूरा गया, अब 600 में से केवल 400 गया तो आपके पास बच गया 200 और 300 गया ही नहीं, तो ये पूरा बच गया। तो यहाँ पे ये 7 रुपीज़ की रेट से ये 8 रुपीज़ की रेट से माल है, तो टोटल गुड्स आपके पास कितना हो गया, तो 1400 प्लस 2400 आपके पास गुड्स हो जाता है 3800 का। तो 3800 का गुड्स आपके पास अभी भी बचा होगा, और 6200 का गुड्स आपने इशू कर चुके हैं। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस की जो वैल्यू है फीफो वाले केस में आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3800। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹3800। तो ये आपके पास फीफो के केस में आ जाता है आंसर। अगर आप इसी क्वेश्चन को लीफो के मेथड से करते तो आपके पास टेबल इसी तरीके से तैयार होती, लेकिन जो इशू करते वो हम कैसे करते, अगर लीफो के केस में इशू किया जाता ये मटेरियल तो कितने रुपए का आपके पास इशू होता, ये मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग आपके पास सेम डलेगी, स्टोर लेजर अकाउंट बाय, यहाँ पे फीफो की जगह हो जाएगा लीफो मेथड। सेम स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब आपको इशू करना है 1000, तो आप लीफो मेथड में बाद वाला माल पहले इशू करते हैं। तो लास्ट में आप देखिए सबसे पहले 300 यूनिट इशू करेंगे ₹8 की रेट से, फिर 600 यूनिट इशू करेंगे 7 की रेट से, और ये 6 रुपीज़ वाला माल है इसमें से केवल 100 यूनिट इशू करेंगे 6 रुपीज़ की रेट से। तो इस तरीके से हम 1000 यूनिट इशू करेंगे। आपके पास जो बचा हुआ गुड्स होगा वो 200 होगा, और 400 में से 100 गया तो 300 बचेगा। तो इस तरीके से 5 और 6 रुपीज़ वाला रेट का माल बच जाएगा आपके पास। तो अब इसकी कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास हो जाती है 2800।
5 इंटू 200 1000 हो जाता है, ये 1800 हो जाता है, तो टोटल आपके पास गुड्स बचता है 2800 का। कितना गुड्स गया? तो 7200 का गुड्स आप सेल कर चुके हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप मेंशन करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹2800। लास्ट मेथड आ जाता है वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू आप कितना शो करेंगे? तो देखिए, इसमें हम बैलेंस को अलग तरीके से लिखते हैं वेटेड एवरेज मेथड में। तो ना लीफो मेथड है ना फीफो मेथड है, इस बार तो वेटेड एवरेज मेथड है। तो वेटेड एवरेज मेथड में यहाँ पे तो हेडिंग चेंज कर देंगे आप, वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर? अब देखिए वेटेड एवरेज मेथड में हम बैलेंस कैसे लिखते हैं। आपके पास क्वांटिटी है 200, अमाउंट है 1000, अमाउंट में डिवाइड कर दीजिए सॉरी अमाउंट में आप डिवाइड कर दीजिए 200 क्वांटिटी का, तो रेट आ जाती है आपके पास 5। इसी तरह 200 प्लस 400 आपके पास क्वांटिटी हो जाती है 600 और अमाउंट हो जाता है 1000 प्लस 2400 3400। 3400 में आप डिवाइड कर दीजिए 600 का, तो अमाउंट है 3400 और क्वांटिटी हमारे पास 600, डिवाइड करके हम रेट पता कर लेंगे। 3400 डिवाइडेड बाई 600 आपके पास रेट आ जाती है 5.67। फिर आपने गुड्स परचेज किया, 600 यूनिट और परचेज कर ली, तो 600 और 600 आपके पास यहाँ पे यूनिट हो जाती है 1200। अमाउंट 3400 प्लस 4200 आपके पास 7600 अमाउंट आ जाती है। 7600 में आप डिवाइड कर लीजिए 1200 यूनिट्स का, तो आपके पास रेट आ जाती है 6.33। नेक्स्ट फिर से आपने 300 यूनिट परचेज कर ली, तो अब आपके पास यूनिट हो जाती है 1500 और अमाउंट हो जाता है 10,000। 10,000 में 1500 का आप डिवाइड कर लीजिए, रेट आ जाती है 6.666। अब यहाँ पे कह रहे हैं 1000 गुड्स दे दिया, तो कोई सा भी गुड्स दे दीजिए, रेट लास्ट वाली रेट लगा दीजिए 6.666, तो 1000 इंटू 666 ये हो जाता है 6667। बची हुई गुड्स कितनी है? तो 500 यूनिट्स आपके पास बच जाएगी 6.66 की रेट से। तो 10,000 में से आप माइनस कर दीजिए 666, तो 3333 ये आपके पास गुड्स बच जाएगी। तो बचे हुए स्टॉक की जो वैल्यू है लास्ट केस में आपके पास होगी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹3,333। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये। कई बार स्टूडेंट इसमें सोचने लग जाता है कि इशू तो दिया हुआ ही नहीं है, फिर वैल्यू कैसे पता करें। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।